आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेदों से। हमारे 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। जनरली एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं। इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होंगे? ऋग्वेद का होता है ऐत्रेय, कौस्तुकी। यजुर्वेद का है तैत्रेय, सतपथ। सामवेद का है पंचवीस। अथर्ववेद का है गोपथ। और कई बार इनसे रिलेटेड उपवेद भी पूछे जाते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का शिल्प वेद। इनको याद करने का तरीका क्या है? जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जनरली लड़ाई की और इस टाइप की बातें सिखाई गई हैं, युद्ध की बातें सिखाई गई हैं। तो यजुर्वेद के साथ क्या जुड़ा हुआ है? आपका धनुर्वेद। और सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। संगीत के बारे में बताया गया है, इसलिए सामवेद का रिलेशन है गंधर्व वेद से। चलिए आगे चलते हैं। हम आज की करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की पहली सुर्खी है कि पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास ये तीनों सेनाओं द्वारा किया गया है। भारत की तीनों सेनाओं द्वारा, नौसेना, वायुसेना और आर्मी द्वारा, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न जनरली फिर से पूछा जाता है कि ये पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में है कि इसके अलावा पूर्वी प्रचंड प्रहार के अलावा और कौन सा अभ्यास तीनों सेनाएं मिलकर करती है? वो करती हैं त्रिशूल। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास त्रिशूल और एक ही पूर्वी प्रचंड प्रहार। इसके अलावा कई सारे और क्या बोलते हैं, कई सारे सैन्य अभ्यास अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलके भारत की सेना द्वारा किए जाते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि सोनम वांगचुक टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल हो गए हैं। तो सोनम वांगचुक का नाम अभी कुछ दिनों पहले हाईलाइटेड था, क्योंकि इन्हें आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
आर्टिकल 22 में एक क्लॉज है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इनकी एक मांग है, ये लद्दाख को एक संपूर्ण राज्य बनाने की वकालत कर रहे हैं, जिसके कारण, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में जनरली होता क्या है कि अपराध से पहले के ये मानते हुए और इन पर लगाया गया था रासुका NSA कि ये आदमी अपराध कर सकता है फ्यूचर में, इस आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था, सोनम वांगचुक को। हम चलते हैं, हमारी अगली सुर्खी क्या कहती है कि भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग। इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ISB के महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग। ISB के महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग। और इसके अलावा एक नई पोस्टिंग और भी है, वो नई पोस्टिंग में बी शिवकुमार ये आपके नेवी के, इंडियन नेवी के बने हैं। अब चलते हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि आयुष्मान भारत की 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ नंबर 1 योजना बनी है। इससे पहले आयुष्मान भारत में इस सुर्खी के अनुसार आयुष्मान भारत में तकरीबन 12 करोड़ से अधिक परिवार हैं, जुड़ चुके हैं, और तकरीबन 40 करोड़ लोग इससे के लाभार्थी हैं। और ये भारत और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमा प्रदाता योजना है। हमारी अगली सुर्खी कहती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार मदुरई देश का सबसे गंदा शहर बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के अनुसार मदुरई देश का सबसे गंदा शहर बना है, और सबसे साफ शहर कौन सा है? इंदौर। मदुरई किस लिए फेमस है? मदुरई में एक मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर है। और दक्षिण के मंदिरों में एक स्पेशलिटी होती थी, वो मंदिरों में इस टाइप से उनकी मतलब